राम राम जी सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती के बारे में बात करांगे। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन सब का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पहला पॉइंट है फायर बेसिक कोर्स। जो भी कोर्स आप सब ने कर रखा है, जिस चीज़ का भी आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन तक कराया है, वो इनवैलिड है या वैलिड है। आप भर्ती में बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे, आप सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजेस आए हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एक वीडियो बनाई है कि जो हैवी मोटर व्हीकल है, जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, वो 3 साल पुराना होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया है। तो भाई वो सच में बना है या नहीं बना है, आप सभी को इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। कितने यूट्यूबर्स ने आप सभी को धोखा दिया है, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए। उन अनपढ़ों ने सिर्फ ये नहीं जाना कि ऊपर क्या लिख रखा है, ये किसके लिए बनाए गए हैं। उसमें सिर्फ ये ढूंढ लिया कि ड्राइवर भी लिख रखा है, ऑपरेटर भी लिख रखा है, लेकिन कोई भी फैक्ट नहीं बताया। इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ ये कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं आप सभी को आज बता रहा हूँ, वो सारी की सारी फैक्ट के साथ होंगी, डॉक्यूमेंट के साथ होंगी। उसके बाद आप सभी को किसी ऐसे यूट्यूबर पर विश्वास नहीं करना है जो आप सभी के लिए गलत वीडियोज़ बनाते हैं। इससे बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया होगा, जिन्होंने भी लगा कि मेरा तो 1 साल पुराना है अभी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया होगा कि हमारा तो नाम आना ही नहीं है। उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट कब आएगी, और कंप्यूटर डिप्लोमा जो आपने ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइज़र और भी बहुत सारी पोस्ट जो कंप्यूटर डिप्लोमा के बेस पर आती है, आपने बहुत सारे डिप्लोमे करे हुए हैं, वो इनवैलिड होंगे या वैलिड होंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सभी को कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जो पिछली भर्ती आई थी फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की, वो ग्रुप नंबर 30 के अंडर आई थी, कैटेगरी नंबर 243। इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी 10+2 होनी चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और बेसिक फायर कोर्स होना चाहिए। वो भी किस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए उसका भी आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड होना चाहिए। इसके बारे में एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके खिलाफ केस भी हुआ था, तो उसके बारे में भी मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक डिप्लोमा किया, एक सर्टिफिकेट कोर्स किया फायर का। वो कहाँ से एफिलिएटेड था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो भाई इनको सिलेक्शन दे दिया गया, लेकिन बाद में इनको बाहर कर दिया गया है। तो उन बच्चों ने केस किया था जिसमें वे पहले जीत भी गए थे, लेकिन इस केस के ऊपर आपको ध्यान देना है। LPA 2275/2026। इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रखा कि गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, सिविल सर्विसेज रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग। इसलिए कोर्ट ने भी ये चीज़ मानी कि गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, किसी और स्टेट की गवर्नमेंट का एफिलिएटेड डिप्लोमा यहाँ हरियाणा में नहीं चल सकता। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है, आपका डिप्लोमा किसी दूसरे स्टेट की सरकार से एफिलिएटेड नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 तरीके के डिप्लोमे यहाँ चलेंगे, या तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से एफिलिएटेड होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड होना चाहिए। इसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं कि कौन से डिप्लोमे वैलिड माने गए थे और कौन से इनवैलिड माने गए थे। तो भाई यो HSSC का एक पब्लिक नोटिस है, इसमें 2-3 बार बैठकें हुई थी। तो सबसे पहले एक नोटिस आया था 4/3/2024 को, लेकिन उसके बाद ये रिवाइज हो गया था। तो उसके बाद डिप्लोमा की लिस्ट आई थी कि कौन से डिप्लोमा माने जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी का डिप्लोमा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी जो इंस्टीट्यूशन है वो पहले ही नंबर पर दे रखा है, उसको वैलिड माना जाएगा। ये वैलिड डिप्लोमाज की लिस्ट है, वैलिड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है। जहाँ से आप डिप्लोमा करोगे तो आप सभी को वैलिड माना जाएगा और आप सभी का सिलेक्शन 100% होगा। आप सभी को खुद से चेक कर लेना है कि आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो इसमें है या नहीं है। तो इस लिस्ट में आप सभी को ध्यान से देख लेना है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। आप अपना इंस्टीट्यूशन पहचान सकते हो और पता लगा सकते हो कि आपका वैलिड है या नहीं है।
तो भाई सारे के सारे डिप्लोमाज की, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इनमें ज़्यादा तो भाई ITI से किए हुए डिप्लोमे माने जाएंगे। उसके साथ साथ आप सभी सारे के सारे जितने भी डिप्लोमा है वे सारे के सारे चेक करते रहो। इसमें मेनली एक डिप्लोमा के बारे में बहुत बात होती है, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। यहाँ से भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वो वैलिड माना जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी को सारी चीज़ें देख लेनी है। राजस्थान से भी क्वालिटी प्राइवेट ITI सीकर राजस्थान, अगर आपने वहाँ से किया है, जयपुर से किया है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो आपने देखे होंगे कि ये यहाँ न्यू दिल्ली का है। इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया। तो भाई बहुत सारे डिप्लोमा और इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट दी हुई है, तो आप सभी को ध्यान से देख लेनी है। और इसके साथ साथ आप सभी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि भाई एक बच्चे ने पूछा था, आदर्श मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड भिवानी से डिप्लोमा किया है तो उसको वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो भाई ये सेकंड लिस्ट में था जिसमें अंडर स्क्रूटनी लिखा हुआ है। HSSC ने इसमें अभी तक फैसला नहीं लिया है, इसलिए अभी तक इसको इनवैलिड ही माना जाएगा। उसके साथ साथ अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या सच में 3 साल की जो रेस्ट्रिक्शन है हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए, क्या यूट्यूबर्स ने आप सभी को सच बोला है? इसमें भाई आप सभी को दिखाया गया है कि हरियाणा स्टेट में जितने भी ड्राइवर्स की पोस्ट हैं या उनके नोमेनक्लेचर है जो मिलती जुलती पोस्ट हैं, उसमें आप सभी ये देख सकते हो कि इसमें ऑपरेटर का भी जिक्र है। तो सारे के सारे यूट्यूबर्स ने आप सभी को ये डॉक्यूमेंट दिखाया होगा कि आप सभी के रूल्स चेंज हो चुके हैं और 3 साल पुराना लाइसेंस ही चाहिए होगा। इसमें नीचे लिख भी रखा है अलग से, मैं आप सभी को वो भी दिखा देता हूँ। इसमें जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में कॉलम 3 में लिख रखा है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। उसकी 10+2 होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ चीज़ होनी चाहिए। उसके साथ साथ लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसका जो भी मांग रखा हो एडवर्टाइजमेंट में वो 3 साल पुराना होना चाहिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई जितने भी यूट्यूबर्स ने आप सभी को ये चीज़ बताई है वो बिल्कुल 100% गलत है। बिल्कुल आपने सही सुना है, 100% गलत है। उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा। ऐसे अनपढ़ों पर आप सभी को कभी विश्वास नहीं करना है। उसका प्रूफ भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में दूंगा कि क्यों किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को इंग्लिश पढ़नी तक नहीं आती, लेकिन आप सभी को डेली 4-4, 5-5 वीडियो बना के डाल देते हैं और आप सभी का दिमाग खराब हो जाता है। जिन बच्चों ने इन वीडियोस को देखकर ये मान लिया कि 3 साल पुराना लाइसेंस चाहिए और हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बनती क्योंकि हमारा लाइसेंस तो नया है, और पढ़ाई छोड़ दी, तो भाई आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आप सभी को एक एक करके बताऊंगा कि क्यों ये यूट्यूबर्स फेक हैं, 2 पैसे के लिए क्यों ये ऐसी वीडियोस बनाते हैं, क्यों ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने में लगे हुए हैं। आप सभी को विश्वास करना है तो मेरे जैसे बच्चों पे करो। मैं आप सभी को जो भी चीज़ें बताता हूँ हमेशा फैक्ट बेस्ड होती हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड होती है, नॉलेज बेस्ड होती हैं। इसलिए ज़्यादा वीडियोस बनाने से अच्छा है कम वीडियोस बनाओ लेकिन किसी के काम आ सको, ऐसी वीडियोस यूट्यूबर्स को बनानी चाहिए। आप सभी को भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि भाई इस वीडियो को सभी तक पहुँचा देना। जितने भी बच्चे हैं उनका किसी का भला हो जाएगा, उनके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई 3 साल पुराना चाहिए या ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो भाई जो या झूठ 10 दिन तक फैलन लाग रही है, बहुत सारे बड़का का दिमाग खराब करने लाग रही है, उसके लिए मैं प्रूफ दे देता हूँ कि क्यों किसी पे विश्वास मत करो आँख बंद करके, और हमारे जैसे बच्चों पर आप सभी को विश्वास क्यों करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक लेटर लगा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये CS डिपार्टमेंट का लेटर है, HRD डिपार्टमेंट जो ब्रांच होती है CS डिपार्टमेंट की, वहाँ से इश्यू किया गया है। तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है। 15/12/25 को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि सारे के सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। जो ड्राइवर्स के रूल है, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 2025, उनको लागू कर दिया गया है। उसकी सच्चाई मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप सभी को ये लेटर ध्यान से पढ़ना है।
I am directed to refer to the subject cited above and to say that the government has intended to frame a common service rule pertaining to Group C drivers. जो ग्रुप सी के ड्राइवर हैं उनके लिए गवर्नमेंट एक कॉमन रूल बनाना चाहती है। इसके लिए अकॉर्डिंगली द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट ऑफ बिल। एक बिल का ड्राफ्ट बनाया गया है। जो नीचे लगा हुआ है वो सिर्फ एक ड्राफ्ट है, उसको एक्ट नहीं बनाया गया है अभी तक। उसके बारे में भी मैं आप सभी को आगे बता देता हूँ। हाउएवर, इसलिए बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द आईबीड रूल्स, जो अबोव मेंशन्ड रूल्स हैं उनके फाइनलाइजेशन के लिए द एचआरडी नीड्स टू हैव अ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट। सभी डिपार्टमेंट से उनके कमेंट लेना चाहती है एचआरडी कि क्या जो हम बना रहे हैं वो सही है या गलत है। इसके लिए ये जितना भी ड्राफ्ट दिया हुआ है वो दे रखा है, लेकिन आज तक ये इशू नहीं किया गया है। आप सभी को कितनी झूठ बोली गई है हमेशा, ये चीज़ आप देख सकते हो। मैं आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आज तक इस डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये लागू नहीं हुए हैं। उसके बारे में भी मैं इसके आगे भी बताऊँगा कि जब किसी भी डिपार्टमेंट ने इनको रिप्लाई नहीं किया तो उसके आगे क्या हुआ कि एक बार फिर से 21/1/26 को दोबारा से लेटर निकाला गया। इसको कहते हैं भाई रिमाइंडर। अगर 10 दिन के अंदर उन्होंने अपने कमेंट्स नहीं भेजे तो दोबारा से सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में कड़ी का काम करते हैं, उनके लिए लेटर इशू किया गया, रिमाइंडर इशू किया गया कि आपको भेजा गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आप सभी को अपने ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशन, सजेशन ये सारे इस रूल्स के तहत देने हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, आप सभी को बताना है। लेकिन नहीं किया गया। अब आप सभी को 10 दिन फिर से दिए जा रहे हैं ताकि रूल्स फाइनलाइज किए जा सके। लेकिन उसके बाद भी किसी भी एसीएस का जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं उनका एचआरडी को कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद एक लेटर और इश्यू किया गया जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर 2। इसको 2/4/2026 को अब आप देख सकते हो कि 15/12 में उसको लेटर इशू किया गया था एसीएस को, सारों को, कि भाई आप सभी को सजेशन देने हैं। लेकिन 2/4/2026 तक भी कोई भी सजेशन नहीं गया। इसके लिए सीएस डिपार्टमेंट ने फिर से एक लेटर इशू किया गया कि आप सभी को रिक्वेस्ट की जाती है कि सजेशन और ऑब्जर्वेशन देनी है ताकि जो ड्राफ्ट है उसके रूल्स के बारे में आप सभी को 10 दिन के अंदर अंदर बताना है ताकि रूल्स फाइनलाइज किए जा सके। इससे क्या आपको पता चलता है कि किसी भी रूल को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसके बाद मैं आप सभी को सीधा साइट पर लेकर चलता हूँ। साइट में आप सभी को समझाऊंगा। ये सीएस डिपार्टमेंट की साइट है जहाँ कोई भी गैजेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है या कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड, वे सारी की सारी आप सभी को यहाँ मिलेंगी। तो भाई इसमें 7वें नंबर पे आप सब ने देख लिया कि 4/2/2026 को ये लेटर इशू हुआ था। उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। उस दिन के बाद ऐसा ना तो कोई लेटर इशू हुआ है और ना ही कोई गैजेट निकला है, ना ही किसी और चीज़ के लिए फर्दर क्लियरेंस आई है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो 3 साल का जो यूट्यूबर्स झूठ बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, एक सफ़ेद झूठ है। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया उन सभी को समझ जाना है कि आप सभी को किन यूट्यूबर्स को फॉलो करना है। अगर आप सभी के मन में थोड़ी क्लैरिटी आ गई है कि भाई 3 साल पुरानी कोई कंडीशन है या नहीं है, यूट्यूबर्स ने आपको क्यों झूठ बोला है, किस लिए झूठ बोला है और क्यों आप सभी को विश्वास नहीं करना है, तो आप सभी को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। साथ साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में फैक्ट के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आप सभी को वीडियो बना के बताता हूँ। हवा हवाई कोई बात नहीं करी जाती, इसलिए आप सभी को मुझ पर विश्वास रखना है। आप सबका अगला जो क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है कि भर्ती कब आएगी, तो भाई मैं आप सब ने बता दूं कि एचएसएससी ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। जब भी सरकार या सीएस डिपार्टमेंट लिख कर देगा कि एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, तो भाई आप सभी की एडवर्टाइजमेंट निकाल दी जाएगी। आप सभी को थोड़ा सा वेट करना है। आप सभी अपनी तैयारी शुरू कर दो। और साथ साथ में मैं आप सबको एक चीज़ और बताऊंगा कि पीडीएफ से रिलेटेड
तो भाई आज शाम तक मैं आप सभी को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आप सभी को PDF मिल जाएगी। अगला आप सभी का क्वेश्चन था कि भाई जो कंप्यूटर डिप्लोमे करने हैं वो कहाँ से करने हैं, और अगर हमने पहले कर लिए हैं तो वो इनवैलिड है या वैलिड हैं। तो भाई मैं आप सभी को HSSC का एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ये केस नंबर था 22/043 ऑफ 2018। इसमें HSSC ने खुद बैठक करी थी और उसके बाद कोर्ट में ये बताया था कि हम इन डिप्लोमाज को वैलिड मानेंगे। तो भाई मैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप सभी को दिखा देता हूँ। आप सभी को ध्यान से देख लेना है कि आप सभी के जितने भी डिप्लोमाज हैं वे सारे के सारे वैलिड है या इनवैलिड है, आप सभी को खुद चेक कर लेने हैं। तो भाई इसमें क्या बताया गया था तो उसके बारे में मैं आप सब तक बता दूं कि जी हरियाणा ने कोर्ट में बताया था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो भी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं या DC ऑफिस होता है या कमिश्नर ऑफिस होता है, वहाँ पर जितनी भी मीटिंग होती हैं उनकी एक एक बात रिकॉर्ड करी जाती है डॉक्यूमेंट में कि क्या कहा गया था, क्या चीज़ की सलाह ली गई, कौन सी चीज़ करी गई, क्या फैसला लिया गया। तो HSSC में जो बैठक हुई थी उसकी मीटिंग्स हैं, जो कि बैठक हुई थी 7/9/2018 को, उसका जो भी डॉक्यूमेंट था, जितनी भी मिनट्स थी, वे सारी की सारी कोर्ट में रखी गई कि HSSC ने ये फैसला लिया है कि ये डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। तो भाई अगर आप सब ने ITI में थे कोपा का, DTPO का, हार्डवेयर का, नेटवर्किंग मेंटेनेंस का या डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर रखा है तो वो मान्य होगा। दूसरा जो डिप्लोमा माना जाएगा वो CDEC से होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट कोर्स 144 घंटे का होना चाहिए। बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल हुए हैं उन 272 घंटे का होया करे तो वो मान्य नहीं होगा, 144 घंटे का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद HKCL से कोर्स होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर आर्ट्रॉन से होना चाहिए, या फिर आपने कोई डिग्री कर रखी है, डिग्रीज के नाम इसमें दे रखे है, आप सभी को खुद से देख लेना है। अगर आपने की हुई है तो आप सभी को वो वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद आर्ट्रॉन से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर से। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी का भी माना जाएगा। भाई पूछा करें कि भाई PGDCA मान्य होगा, तो भाई हाँ PGDCA अगर आपने कर रखी है 1 साल की तो वो भी मान्य होगा। उसके साथ साथ आप सब ने सारे के सारे जितने भी डिप्लोमा के बारे में, जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बात कर रखी है वे देख लेने हैं और पता लगा लेना है कि भाई आपने जो डिप्लोमा करा है या सर्टिफिकेट कोर्स करा है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब आप सभी को पता लग गया होगा कि आप सभी को पागल कैसे बनाया जाता है। कई लोगों ने सिर्फ टारगेट बना रखा है कि आज 5 वीडियो बनानी है, चाहे वो झूठी हैं या चाहे सच्ची हैं, लेकिन आप सबकी क्यूरियोसिटी का फ़ायदा, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया जाता है। इसलिए आप सभी को इन लोगों से बचकर रहना है। आप सभी खुद इतने समझदार हो, अगर नौकरी लगना है तो इतना समझदार तो आपको होना चाहिए कि आप सभी को जो रियल कंटेंट दे रहे हैं उन पर विश्वास करना है। और जो लोग इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, जिन्होंने आपका 10 दिन से दिमाग ख़राब कर रखा है, उनको आप सभी को कभी फॉलो नहीं करना। अगर आप सभी को नौकरी लगना है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप फेल कर जाओगे, क्योंकि वो लोग आगे भी ऐसे ही फेक वीडियोज़ बनाएंगे। अगर आप मेरे जैसे बच्चों को सपोर्ट करोगे तो भाई मैं आप सब तक यह चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई जितना भी अच्छा कंटेंट हो सकेगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ होंगी, जो अपडेट्स होंगी, जो डॉक्यूमेंट चीज़ें होंगी, वे सारी की सारी चीज़ें मैं आप सब ने बताऊँगा। और उसके बारे में आप सभी ने इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने मेरे तक कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप सब के लिए ज़रूरी होंगी, सिर्फ वो वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। फालतू की वीडियोज़ मैंने नहीं बनानी, ना मुझे हवाई बातें करनी है, ना मैं पैसे कमाने आया, ना मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। मैं आप सबकी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ कि एक मार्गदर्शक की हमेशा ज़रूरत होती है। मुझे नहीं मिला इसलिए मेरे कई साल ख़राब हो गए, लेकिन आप सबको मिल गया है तो आप सभी को मुझे फॉलो कर लेना है। अगर आप सभी मुझ पर विश्वास रखोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, तो आप सभी को हमेशा एक अच्छी राह दिखाऊंगा। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।